रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिंबू दयाल सैनी आप सबका हमारे YouTube चैनल पथ सफलता पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय शिक्षा मनोविज्ञान। आज का टॉपिक अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का टेस्ट नंबर 6, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने। उससे पहले कुछ बातें। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार रीट भर्ती परीक्षा 2 सितंबर 2020 को होने की पूरी संभावना है, अतः ये लॉकडाउन के समय तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान के अब तक 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज 6ठा वीडियो है। टेस्ट नंबर 6 अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने। उससे पहले क्या आप जानते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि अधिगम के सिद्धांतों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला व्यवहारवादी या संबंधवादी और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी या संबंधवादी जो सिद्धांत है वो उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हैं, जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत में उद्देश्य, समझ व सूझ पर अधिक बल दिया जाता है। तो सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है और हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी या संबंधवादी सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं, एक बार उन पर दृष्टि डालते हैं। तो इसमें पहला है थार्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, पावलोव का परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, चौथे नंबर पर CL हल का विधिक सिद्धांत और एडविन गुथरी का स्थानापन्न सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। और जो दूसरे नंबर पर है संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसके अंतर्गत कोहलर, मैक्स वर्दीमर और कोफका का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। नंबर 2 है टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानिकी सिद्धांत और 5वां है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं सिद्धांतों से संबंधित ये आज का वीडियो है। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने। कोहलर जो जर्मनी का है, उन्होंने अपने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? ऑप्शन है आपके सामने। पहला सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, भूखी बिल्ली पर, कुत्ते पर या चूहों तथा कबूतरों पर। तो आपको सही उत्तर बताना है किस पर प्रयोग किया उन्होंने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर उन्होंने ये प्रयोग किया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। पथ सफलता रीट भर्ती परीक्षा के लिए हर दिन 3 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अधिगम तब सर्वोत्तम होगा जब, ऑप्शन देखिए, बुद्धि होगी, अभिप्रेरणा होगी, अनुशासन होगा या अभिवृद्धि होगी। कब सर्वोत्तम होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अभिप्रेरणा होगी तब अधिगम सर्वोत्तम होगा। प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम आसान सवाल, दोस्त थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का उदाहरण नहीं है? पहला विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी या स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ये इस अधिगम का उदाहरण नहीं है। बाकी ऑप्शन 1, 2 और 3 ये इस अधिगम के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से गेस्टाल्ट संप्रदाय से
संबंधित मनोवैज्ञानिक है? तो देखिए, पहला मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका या उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है इसका उत्तर है ऑप्शन 4 सभी। ये सभी विद्वान, सभी मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हम सबको पता है। वर्दीमर, कोहला और कोफका ये गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित है। पांचवा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? बताना है आपको। ऑप्शन सुनिए, कुर्ट लेविन, रॉबर्ट गेने, कोहलर या बांडुरा। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 रॉबर्ट गेने, जिन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से अपने अधिगम का सिद्धांत दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है हल, बंडूरा, टोलमैन या सेलिगमैन तथा मायर। कौन है इस सिद्धांत के प्रतिपादक? उत्तर है ऑप्शन से टोलमैन, जो अमेरिका के हैं और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत के अन्य नाम है प्रतीक अधिगम सिद्धांत या चिन्ह अधिगम सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। देखते हैं सातवां, बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। 4 तत्व बताए हैं उन्होंने। देखिए, उनकी पहचान करनी है। स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा या तनाव, अनुकरण, अभिप्रेरणा, अवसाद या अवधान, तनाव, अवधान, स्मृति, अभिप्रेरणा, और चौथा है अवधान, स्मृति, अनुकरण या अभिप्रेरणा। कौन से 4 तत्व बताए उन्होंने? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन द अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। 8वां है व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का उत्पाद है। ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन सुनिए, जीन पियाजे, कोहलर, टोलमैन या कुर्ट लेविन। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। सही उत्तर है ऑप्शन 4। इन्होंने अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था और ये इन्हीं का कथन है कि व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का उत्पाद है। भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। कुर्ट लेविन। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? सिद्धांत के प्रतिपादक और किस पे प्रयोग किया था, इस सारणी को देखिए। नंबर 1, कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग, क्लार्क एल हल ने चूहों पर, बंडूरा ने अल्बर्ट नामक बालक पर और रॉबर्ट गेने ने घोड़े पर। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? बताएं। सही उत्तर है ऑप्शन 4 रॉबर्ट गेने। ये ऑप्शन इसमें गलत है, घोड़े पर नहीं किया था। बाकी तीनों विद्वानों ने, कोहलर ने चिंपैंजी पर, क्लार्क ने चूहों पर और बंडूरा ने अल्बर्ट नामक बालक पर ही अपने प्रयोग किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अधिगम है सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया, भौतिक क्रिया या उपयुक्त में कोई नहीं। कैसी क्रिया है अधिगम? तो इसका सही उत्तर बताएं। सही उत्तर होगा बी मानसिक क्रिया। अधिगम जो होता है वो एक प्रकार की मानसिक क्रिया होती है, इसलिए बी उत्तर इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडूरा तथा वाल्टेर ने बल दिया है वो कौन सी है? ऑप्शन है पुरस्कार तथा सजा, स्वतः वास्तविकरण, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण या ऊपरी लिखित में कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3
निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, ये बांडुरा ने इन पर बल दिया था। ये इनके सहयोगी हैं वाल्तेयर महोदय। अगला प्रश्न, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण। उत्तर बताने का प्रयास। सही उत्तर है ऑप्शन 4, सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक स्थान पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरे पर काम में आता है तो हम उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है, ये बार बार परीक्षाओं में आया जा चुका है, बहुत ही सरल है। ऑप्शन है पूर्णाकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि या अनुबंध। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 1। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है पूर्णाकार या समग्र भी बोलते हैं इसको, तो पूर्णाकार या समग्र गेस्टाल्ट शब्द का सही अर्थ है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम आगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से सुने सभी कथनों को। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरा कथन है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा है, घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हमें सत्य कथन को पहुंचना है। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। सॉरी, इसका 1 नंबर नहीं 2 नंबर होगा इसका। घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसलिए 2 ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 16, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन है धन द्वारा, कंठस्थ द्वारा, स्व प्रेरणा द्वारा या नई शिक्षण तकनीक द्वारा। उत्तर बताने का प्रयास करें। सही उत्तर होगा अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली स्व प्रेरणा, तीसरे ऑप्शन द्वारा बनाया जा सकता है। यदि स्व प्रेरणा होगी तो अधिगम अत्यंत प्रभावशाली बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। एडविन गुथरी ने अपने अधिगम प्रतिस्थापन सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन है कुत्ते पर, चूहे पर, बोरबी डोल पर या खरगोश पर। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो इसमें सही होगा ऑप्शन 4 नंबर, खरगोश पर। एडविन गुथरी ने खरगोश पर प्रयोग किया था और उनका अधिगम सिद्धांत था अधिगम प्रतिस्थापन सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। CL हल के प्रबलन सिद्धांत के लिए यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या एंडरसन। आप विचार कर सकते हैं, वीडियो को रोक भी सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, स्किनर ने ये कथन कहा था CL हल के सिद्धांत के बारे में कि अब तक जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें ये अधिगम सबसे महत्वपूर्ण है। 19वां प्रश्न, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित मुख्य नियमों में कौन सा नहीं है? ध्यान से सुने। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा आत्मीकरण का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। तो कौन सा नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 2, आत्मीकरण का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित मुख्य नियमों में नहीं है। बाकी ये अभ्यास का
प्रभाव का और तत्परता का, ये 3 मुख्य नियम उन्होंने दिए थे। तो ये 2 नंबर का नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडविन गुथरी के द्वारा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर द्वारा, क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबोल द्वारा, या मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो द्वारा। इसमें 5 में से एक गलत है, उस गलत की पहचान करो। साथियों, इसका सही है इसमें प्रश्न में उत्तर वो है ऑप्शन 1, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत रॉबर्ट गेने का है। बाकी के चारों सही हैं। ऐसे प्रश्न खूब परीक्षाओं में आते हैं, हमें इनको सिद्धांतों का नाम और उसके प्रतिपादक का नाम याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 21 देखें, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? क्रो एंड क्रो, सोरेनसन, कोलसेनिक या गेट्स? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, सोरेनसन ने कहा है कि एक स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। सोरेनसन की ये परिभाषा बहुत सारी परीक्षाओं में आई है। आप हमारे पद सफलता यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी का हर दिन मूल्यांकन करें। 22वां प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 9 प्रकार की, 10 प्रकार की, 5 प्रकार की या फिर 8 प्रकार की। उत्तर देने का प्रयास करें। मूल आवश्यकताएं उन्होंने बताई हैं 5 प्रकार की, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। मूल आवश्यकताएं मैस्लो के अनुसार 5 प्रकार की होती हैं। पद सफलता यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अपने तैयारी का मूल्यांकन हर दिन कर सकते हैं। 3 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। 22वां प्रश्न है, जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव के आधार पर उसकी पूर्ण आकृति निर्मित करते हैं, वो सिद्धांत बताना है। ऑप्शन है टोलमैन का सिद्धांत, एडविन गुथरी का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 3, गेस्टाल्ट का सिद्धांत। ये बात कहता है कि प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव के आधार पर उसकी पूर्ण आकृति निर्मित करते हैं। अच्छा प्रश्न था ये भी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 23 है, थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? अभी हम मुख्य नियमों की बात कर रहे थे, 3 मुख्य नियम बताए उन्होंने। अब बात करते हैं गौण नियमों की। ऑप्शन आपके सामने 5, 6, 8 या 4। गौण नियम कितने बताए उन्होंने? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 5 प्रकार के गौण नियम थार्नडाइक ने बताए हैं। ये सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन कई बार हम इसमें मात खा जाते हैं। बहुत ही ध्यान से उत्तर देने की आवश्यकता है। अगला है, कक्षा में सीखे गए जोड़, गुणा, भाग आदि के ज्ञान का प्रयोग बालक बाजार में क्रय की गई अर्थात खरीदी गई वस्तुओं के मूल्यों के हिसाब किताब में करता है, तो यह कहलाएगा अधिगम। अधिगम स्थानांतरण सकारात्मक अधिगम या ऋणात्मक अधिगम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, सकारात्मक अधिगम। एक स्थान पर सीखा गया ज्ञान यदि कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर उसका प्रयोग करता है तो ये सकारात्मक अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न आज की वीडियो का, अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है टोलमैन, एडविन गुथरी, वुडवर्थ या फिर थार्नडाइक। अधिगम का स्थानापन्नता का सिद्धांत। तो साथियों, उत्तर बताने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, एडविन गुथरी। एडविन गुथरी ने ही इस अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ये दिया था।
अब एक प्रश्न जिसके उत्तर आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में देना है, ध्यान से सुनिए। डिसलेक्सिया है, ऑप्शन है पै तथा फै में अंतर करना, व तथा ब में अंतर न करना, पै तथा फै व तथा ब अंतर करने में कठिनाई अनुभव न करना, और द है पठन व कल्य करने में कठिनाई अनुभव न करना। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दें ताकि मुझे लगे कि हाँ, हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास सार्थक है। तो जल्दी आप मुझे उत्तर देके बताएंगे साथियों, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। रीट भर्ती परीक्षा 2020 के लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के लिए तैयारी करने वाले हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव और जिज्ञासाएं लिखें। धन्यवाद। अब हम आपको हमारी पथ सफलता टीम से मिलाते हैं इस वीडियो के माध्यम से।